आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल इंडिया, जहां हम आपको महान ग्रंथों की अमूल्य सीख सरल और रोचक ढंग से सुनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं चाणक्य नीति का 5वां अध्याय। इस एपिसोड में हम हर श्लोक को समझेंगे, उसका जीवन में उपयोग जानेंगे और सबसे खास बात, हर श्लोक को एक ऐसी कहानी के साथ जोड़ेंगे जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपको प्रेरित भी करेगी। तो अंत तक इस एपिसोड को जरूर सुनें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला एक मार्गदर्शक है। तो आराम से बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए जीवन को बदल देने वाली बातें। दुर्जन व्यक्ति और सांप में ये अंतर है कि सांप केवल अपने बचाव में काटता है, लेकिन दुर्जन हर समय आपकी हानि के अवसर खोजता रहता है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक व्यक्ति चंदर हमेशा राजा के करीब रहने की कोशिश करता था। चंदर मीठी बातें करता और दिखावे में बेहद सभ्य लगता था। उसने धीरे धीरे राजा का विश्वास जीत लिया, लेकिन असल में वो एक दुर्जन व्यक्ति था। उसने राजा के दूसरे वफादार मंत्री समीर के खिलाफ झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। समीर ने राजा से कहा, महाराज, सांप को समझना आसान है क्योंकि वो खतरे में ही काटता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए आपको हर कदम पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। समीर ने चंदर के षड्यंत्र को उजागर किया और साबित किया कि कैसे चंदर ने राजा के राज्य के गुप्त दस्तावेज दुश्मन को बेचे थे। राजा ने चंदर को सजा दी और समीर की इस बुद्धिमत्ता के लिए उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। दुर्जन व्यक्ति आपकी सफलता में सबसे बड़ा अवरोध है। उसकी पहचान करना और उससे बचाव करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षा वो संपत्ति है जिसे न कोई चुरा सकता है, न खोया जा सकता है। यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक छात्र आनंदराज था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत गुण था, सीखने की अदम्य इच्छा। जब वो पढ़ाई पूरी करके लौटा तो उसके गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन आनंदराज ने अपनी शिक्षा का उपयोग किया। उसने एक किले जैसी रणनीतिक योजना बनाई और गांव वालों को संगठित किया। डाकू समझ भी नहीं पाए कि कैसे इस छोटे से गांव ने उनकी विशाल सेना को हराया। गांव वालों ने आनंदराज को न केवल अपना नेता बनाया बल्कि उसे ज्ञान योद्धा का नाम भी दिया। शिक्षा केवल परीक्षा पास करने या नौकरी पाने का साधन नहीं है। यह आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है जो आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। जीवन में सफलता का मार्गदर्शन वही कर सकता है जो खुद इस रास्ते से गुजरा हो। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में जल संकट की समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रतियोगिता रखी। कई लोगों ने समाधान दिए, लेकिन सबसे बुद्धिमान और अनुभवी मंत्री ने कहा, महाराज, नदियों की दिशा को समझे बिना जल संकट का समाधान करना असंभव है। उसने नदियों के प्राकृतिक बहाव को दिशा देने के लिए एक विशेष योजना बनाई। उसकी योजना से न केवल राज्य में पानी की समस्या खत्म हुई बल्कि बंजर जमीन उपजाऊ बन गई। राजा ने पूछा, तुमने ये सब कैसे सीखा? मंत्री ने कहा, अनुभव और सही मार्गदर्शन ही असली शिक्षक है। जीवन में सही सलाह और मार्गदर्शन न केवल आपको समस्याओं से बाहर निकाल सकता है बल्कि असंभव को भी संभव बना सकता है। बुरे लोगों से घिरा व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकता। एक व्यापारी सुरेश अपने व्यापार में सफल था, लेकिन उसके साथी स्वार्थी और चालाक थे। उन्होंने सुरेश से पैसे उधार लिए और समय पर लौटाने का वादा किया। जब सुरेश को पैसों की जरूरत पड़ी तो उन लोगों ने उसे धोखा दिया। सुरेश ने सीखा कि सही साझेदार चुनना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपने व्यवसाय से सभी स्वार्थी लोगों को बाहर कर दिया और केवल ईमानदार लोगों के साथ काम किया। कुछ वर्षों में सुरेश का व्यापार पहले से 10 गुना बड़ा हो गया। उसने कहा, बुरे लोगों को अपनी जिंदगी में रखने से आपकी सोच और सफलता दोनों बर्बाद हो जाती है। गलत संगति से बचें, क्योंकि ये आपके लक्ष्यों में सबसे बड़ा बाधक बन सकती है।
सच्ची बुद्धिमत्ता यह है कि आप सही समय पर सही निर्णय लें, सही लोगों के साथ रहें और जीवन में शिक्षा व मार्गदर्शन का महत्व समझें। चाणक्य नीति के ये श्लोक आपको जीवन में श्रेष्ठ बनाने के लिए हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल इंडिया को सब्सक्राइब करें। अगली एपिसोड में हम चाणक्य नीति के अगले अध्याय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए इन श्लोकों को अपनाएं।